अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहान और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ डाटा एंट्री के बारे में। डाटा एंट्री से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंपली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे खोल के रखा है व्हाट इज़ डाटा एंट्री के नाम से एक पेज, जहाँ पर ये 4 आर्टिकल आ रहे हैं। अब इनमें से मैं एक आर्टिकल को खोलूँगा तो नीचे वाला एक बढ़ जाएगा, तो इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। इसमें सबसे ऊपर है व्हाट इज़ डाटा एंट्री इन अ जॉब। तो पढ़ लेते हैं इसको जी। व्हाट इज़ डाटा एंट्री जॉब, ठीक है। कौन डाटा एंट्री की क्या जॉब होती है? डाटा एंट्री प्रोफेशनल यूज़ कंप्यूटर्स एंड डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स टू एंटर इंफॉर्मेशन into a database or a decommunication platform. Data entry job descriptions may also include ट्रांसक्रिबिंग डाटा फ्रॉम रिकॉर्डिंग एंड फ़ोन कन्वर्सेशंस। इसका मतलब ये कि यार खाता फ़ोन कॉल्स, फ़ोन रिसीव्स, जितने भी यार ये हम काम करते हैं रोज़मर्रा के, और उनसे रिलेटेड जो डाटा होता है उसको उसको जो एंटर करते हैं ना, उसकी डाटा एंट्री की जॉब होती है। वो सिंपली हमारी जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो डाटा एंट्री के अंदर सेव करते हैं। जिस लिहाज से अगर देखो कभी चोरी वगैरह का केस होता है तो हम जो चीज़ चोरी हुई है उसके बैकग्राउंड के रिकॉर्ड्स देखते हैं कि इसका मालिक कौन था पहले, और उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। इसमें डाटा एंट्री काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझ लग रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि डाटा एंट्री काफ़ी अहम एक कड़ी होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो सिंपली डाटा एंट्री इसको कहते हैं। हमारे फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड से लेकर हम जो ख़रीदते हैं, जो बेचते हैं, सब तक, या अगर आपके पास माल आ रहा है, माल जा रहा है, उसका भी आपके पास डाटा एंट्री का होना चाहिए, परमिट वगैरह। तो उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा एंट्री। डाटा एंट्री क्या होती है? डाटा एंट्री इज़ द एक्टिविटी ऑफ पुटिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ कीबोर्ड, द फर्स्ट पाम कंप्यूटर विद अ बिल्ट इन कंप्यूटर फॉर इजी डाटा एंट्री। तो सिंपली यार डाटा एंट्री के जो ये वाला पार्ट है, ये मैं कुछ कहता हूँ कि डाटा एंट्री का मतलब होता है जो भी आपके पास डाटा है ना, जो भी आपके पास एक हार्डवेयर कॉपी है डाटा की, उसको आपने सॉफ्टवेयर कॉपी में तब्दील करना है। जो कि आप आज जैसे कि आज कल डिजिटल दौर है एक, तो उसके अंदर होता क्या है कि आपकी एक हार्ड कॉपी पे तो डाटा लिखा हुआ है, लेकिन यार देखो उस पर पानी गिर जाए, उस पर फट जाए वो, या उसको जला दिया जाए, तो वो तो डिस्ट्रॉयड है, उसकी और कॉपीज नहीं हो सकती। या जो आपके पास कॉपी थी वो फाइनल कॉपी थी। तो सिंपली जब आप उसको डिजिटल दुनिया में डाल दोगे ना, वहाँ पे आप उसकी जितनी मर्जी कॉपीज़ बनाओ, सिर्फ एक क्लिक से, और 2 बटन प्रेस करने से आप उसकी जितनी मर्जी कॉपीज़ बना सकते हो। इसका फ़ायदा होता है डाटा एंट्री की वजह से। तो उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डाटा एंट्री एग्जाम्पल। Data entry job involve typing information into electronical formats rather than word processing, spreadsheets, or specific software. Some examples of data entry job delete include transcribing, updating customers information, and entering accounting records. तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल ऑल्सो मैटर इन डाटा एंट्री, क्योंकि देखो सिंपली जब तक हमारी हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं ना मौजूद होगा गवर्नमेंट वगैरह के पास, तो कोई भी चीज़ चोरी होना आसान होता है और किसी भी चीज़ के चोर को पकड़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है डाटा एंट्री। एंड ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लाइक अगर आपको डाटा एंट्री सीखने का शौक है तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज वगैरह हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो जाकर कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। एंड इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के अंदर इस तरह के लोगों की चाहिए होती है। किसी कंपनी को एक चाहिए होता है, किसी कंपनी को 2 चाहिए होते हैं, किसी कंपनी को 10-10 भी चाहिए होते हैं। तो आप इन कंपनीज के अंदर अपनी डाटा एंट्री की जो ट्रेनिंग है उसकी सीवी वगैरह भेजेंगे, जी मैंने डाटा एंट्री सीखी हुई है, तो वो आपको जॉब पर रख सकते हैं। और बस आपका सिर्फ यही काम होता है, सारे दिन जो भी एंट्री एंड रिसीविंग वगैरह या सेलिंग वगैरह हो रही है ना, आपने उस सबका डाटा जो है वो एंटर करना अपने कंप्यूटर के अंदर। तो सिंपली डाटा एंट्री हम इसी को बोलते हैं। अब डाटा एंट्री की जो एग्जांपल मैं आपको अपने मुंह से दे दूं कि जैसे आप देखें फार्मेसी के अंदर जितनी दवाइयाँ आ रही हैं उसका भी डाटा उनके पास मौजूद है, और जितनी जा रही हैं उसका भी डाटा उनके पास मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि उनको पता होता है उनके पास कौन सी दवाई मौजूद है और कौन सी नहीं है। और इन जस्ट इन केस कोई अगर अहम दवाई गायब है तो ये भी पता चल जाता है किसने ली है और किसने नहीं ली, या कहाँ से आई है या कहाँ से आई ही नहीं है अभी तक हमारे पास। तो इसका होता है डाटा एंट्री का फ़ायदा ये होता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डाटा एंट्री स्किल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्वालिफिकेशन स्किल्स: excellent attention to detail, ability to multitask effectively, strong written and verbal communication skills, ability to perform repetitive task with a high degree of accuracy। मतलब एक टाइम पे आपको 2-4 काम करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली जैसे आप अपना हाथ और पाँव चला रहे हैं, आपको अपना मुंह भी चलाना है, आपसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं उसका जवाब भी देना है। तो सिंपली अपने दिमाग को आपने डेवलप करना है कि आप जो है मल्टीटास्क वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए,
और जो कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप कोई कॉल रिसीव करते हैं तो आपको जो कॉल रिसीव कर रहे हो उसका भी आपको जवाब उस टाइम देना, और जो काम कर रहे हो उसका भी, क्योंकि आपको इसी चीज़ की पे वगैरह मिलेगी। और डाटा एंट्री का काम काफ़ी ज़्यादा घर बैठ कर भी होता है, तो इसके अंदर हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं सिंपली। तो अब उसके बाद यार कोई अच्छा सा आर्टिकल और पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सा लगे। हाउ कैन आई प्रैक्टिस डाटा एंट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिस नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट will help during preparation, but you will need more to improve significantly. This is because data entry test requires you to type more numbers and symbols than in normal typing test. Therefore, you have to practice with long numbers and combination of numbers and letters. कि देखो डाटा एंट्री के अंदर देखो अब जो भी नंबर्स वगैरह आप सिम्बल्स वगैरह टाइप करते हो उनके अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो आपसे टेस्ट लेते हैं, तो वो इसी चीज़ का टेस्ट लेंगे कि आपकी टाइपिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितनी जल्दी कितना काम कर सकते हो। तो सिंपली यही था अपना, क्या कहते हैं, जो डाटा एंट्री की प्रैक्टिस है वही करनी है आपने। और बकाया आज की वीडियो भी इतनी ही है। सिंपली आज मैंने आपको बताया है डाटा एंट्री के बारे में, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि डाटा एंट्री जो ये चोरियाँ वगैरह इनको रोकता है। उसके बाद डाटा एंट्री की जॉब्स हैं, फ्रीलांसिंग में भी है, आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आपको डाटा एंट्री के बारे में जानना था तो आपको पता चल गया है। और अगर आपको बिजनेसमैन है तो आपको डाटा एंट्री करने वाला बंदा ज़रूर रखना चाहिए। ये क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से आजकल ये लीगल भी है। जिसने नहीं रखा वो अलीगल काम कर रहा है, उसके डाटा की रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, तो इसलिए वो पकड़े भी जाते हैं, उनका बिजनेस भी सील हो सकता है। तो डाटा एंट्री इज़ सो मच फन टू वर्क। तो सिंपली आज की ही वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने में नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।